सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में तमाम बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के शामिल हुए हैं और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे। तो एक बड़ी सौगात आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश वासियों को मिलने जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का लगातार बैक टू बैक दौरा है और इसी के चलते आज इस प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत की है मुख्यमंत्री ने। बहुत बहुत धन्यवाद संयोजक जी। इसी क्रम में मैं अपने मुखिया उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि स्वर्णकार समाज को, जो स्वर्णकार समाज की अपेक्षा है, स्वर्णकार समाज जो चाहता है कि आपकी सरकार में उनकी भी सहभागिता हो, उनका भी एक बोर्ड गठन हो। जैसे माटी कला बोर्ड गठन हुआ है, ऐसे स्वर्णकार कला बोर्ड गठन हो। ये मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी के मंच से निवेदन है। मैं इसी क्रम में संयोग सिद्धू जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पिट्टी माला पहनाकर स्वागत करेंगे। आदरणीय सिद्धू जी शाल और पिट्टी चिन्ह देकर स्वागत करेंगे कार्यक्रम के संयोजक सिद्धू जी। स्वर्णकार समाज की आवाज, योगी जी जिंदाबाद, भारत माता की। जानकारी के साथ में संवाददाता अवनीश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अवनीश, मुख्यमंत्री सम्मेलन में शिरकत कर चुके हैं, कुछ ही देर में संबोधित भी करेंगे। क्या कुछ आज बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं? हम लोगों के मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि समाज की जो अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम सभी सामाजिक लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में मंच पर उपस्थित माननीय सांसद राज्यसभा श्री कैलाश सोनी जी, मंच पर उपस्थित किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री सिंह, अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा श्री नरेंद्र कश्यप जी, प्रदेश मंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा श्रीमती ज्योति सोनी जी, सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग श्री गिरीश चंद वर्मा जी, चेयरमैन खलीलाबाद नगर पालिका परिषद श्री श्याम सुंदर वर्मा जी, श्री संतोष सोनी जी, विजय सोनी जी, आकाश वर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, विजय गुप्ता जी। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित स्वर्णकार समाज से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, दीपावली के समय में जब व्यवसाय चरम पर होता है, उस समय भी आप सब यहां पर इस सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब यहां पर आए हैं एक अभियान के क्रम में, और वह अभियान बहुत स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। आबादी के सबसे बड़े राज्य के अंदर देश के और प्रदेश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को शासन करने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ है। कांग्रेस ने एक लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया,
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी 3-3, 4-4 बार प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी भी वर्तमान में प्रदेश के अंदर सरकार का संचालन कर रही है। समाज के जागरूक प्रहरी होने के नाते आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, इन सब का अवलोकन करें, इनकी समीक्षा करें और फिर समाज को इसके बारे में अवगत कराएं कि क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि जैसे आप एक सामान्य सोने का एक टुकड़ा होता है, उसको अपनी कला के माध्यम से एक स्वरूप देते हैं, अपनी कला के माध्यम से, अपनी स्किल के माध्यम से, अपनी हुनर के माध्यम से उसको एक स्वरूप देकर के एक गहना बनाते, एक आभूषण बनाते हैं। एक व्यक्ति के लिए होता है, समाज में आप काम कर रहे हैं, इस राष्ट्र के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी तो है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी उस जवाबदेही के प्रति हम सब समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक भी करें और बताएं भी कि क्यों आज की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऐसा किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी आज देश की, प्रदेश की आवश्यकता बन चुकी है। आपके सामने 2014 के पहले देश की तस्वीर भी होगी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर एक असंतोष का वातावरण था, अविश्वास का वातावरण था। रोज एक नया घोटाला लेकर के कांग्रेस नेतृत्व की सरकार देश के अंदर आती थी। दुनिया के अंदर भारत की छवि अत्यंत धूमिल हुई थी। भारत के नौजवानों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था और सुरक्षा का एक वातावरण था। कैसे उस समय चीन या पाकिस्तान या दुनिया की कोई भी ताकत भारत को जब भी देखता था और भारत के अंदर वह अतिक्रमण करता था तो सभी लोग मौन बने रहते थे और ये कहकर के मौन बने रहते थे कि देखो, हमें इस अतिक्रमण का विरोध इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे संबंधों पर असर पड़ जाएगा। और आपने बदलते हुए भारत को देखा है 2014 के बाद। न केवल वैश्विक मंच पर भारत की अपनी एक नई पहचान बनी, बल्कि आज भारत अपनी परंपरागत पहचान को बनाए रखते हुए दुनिया की एक ताकत के रूप में उभरा है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, इससे पहले कोई महामारी आती थी, कोई बीमारी आती थी, कोई पुरस्कार नहीं था, कोई पूछता नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं, कोई दवा नहीं, कोई उपचार की सुविधा नहीं। लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी जनता से सीधे संवाद बना रहे थे, जनता के सुख दुख में सहभागी बन रहे थे। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन सबसे बेहतरीन मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य भी हम लोगों ने आपके बीच में प्रस्तुत किया। हमने जीवन भी बचाया और लोगों की जीविका को बचाने के लिए भी भरसक प्रयास किया। जहां पे गरीबों को किसी सुविधा की आवश्यकता थी, हमने वहां पर वो सुविधा भी दी। जहां पे फिक्स चार्ज पर माफी की आवश्यकता थी, वहां पर व्यापारियों को, सामान्य उद्यमियों को उस सुविधा का लाभ भी देने का कार्य किया गया है। हमारी एफआईआर होनी चाहिए, उसकी एफआईआर तो नहीं होती थी, उल्टा उस पर एफआईआर जरूर हो जाता था। यही प्रदेश के अंदर होता था। कोसी कला से दंगों की शुरुआत जो शुरू हुई थी 2012 में, उसका एक लंबा सिलसिला प्रदेश के अंदर चलता गया।
और किस रूप में पूरे प्रदेश के अंदर यह अराजकता फैली, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, किसी से नहीं छुपा है। पहले सरकारें अपने लिए जीती थी, अपने परिवार के लिए जीती थी, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं था, आस्था से कोई लेना देना नहीं था, व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं था, गरीबों से कोई लेना देना नहीं था, किसानों से कोई लेना देना नहीं था। केवल अपने और अपने परिवार के लिए और अपनी जाति के लिए वे लोग केवल अपना जीवन यापन कर रहे थे, लूट खसोट करते थे, योजनाओं का लाभ केवल उन लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाया जा रहा है और हर तबका इन योजनाओं के साथ जुड़ करके समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपने देखा होगा कोरोना के मामले दुनिया के अंदर तेजी के साथ बढ़े हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने मजबूती के साथ उसको नियंत्रित भी किया है। पर्व और त्योहार, अभी हाल ही में आपने दुर्गा पूजा के आयोजन को संपन्न किया है, विजयादशमी के कार्यक्रम को भव्यता के साथ संपन्न किया है, कोई बंदिश नहीं। सावधानी और सतर्कता के लिए सरकार कह रही है, लेकिन बाकी कोई बंदिश नहीं। अनुमान करिए अगर ये स्थिति सपा, बसपा या कांग्रेस की सरकार के समय होता, क्या होता? अराजकता फैलती, महाराष्ट्र की तरह लंबी श्रृंखला मरने वालों की होती, अव्यवस्था फैल जाती, अराजकता का वातावरण होता। और इस वातावरण में सरकारें किस रूप में मौन रहती थी। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी, राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी और कुछ सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे। देश की स्थिति क्या थी? कहां कांग्रेस थी, कहां सपा थी, कहां बसपा थी? ये सभी आइसोलेशन में थे, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब चुनाव की आहट सुनाई दे रही है तो अब इनके भी स्वर बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये लोग फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, नए नए नारों के साथ आएंगे, सामाजिक ताने बाने को तोड़ेंगे, अव्यवस्था और अराजकता का एक वातावरण खड़ा करने का प्रयास करेंगे और फिर वही गुंडागिर्दी, वही अराजकता, वही दंगे, वही अराजकता, यही इनका एकमात्र हो रहा है और उसी के साथ ये पूरे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास भी करेंगे। भाइयों बहनों, आपने बदलते हुए भारत को भी देखा है और बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा है। प्रदेश वही है, तंत्र वही है, केवल सरकारें बदली हैं और सरकार बदलने के बाद कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है। कुछ चीजें हैं जो ओवरऑल सिनेरियो को चेंज करता है। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर 2016 तक प्रदेश के अंदर व्यवसाय की जो सुगमता है, यानी जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, निवेश कैसे हो, बाहर से आने वाला निवेश कैसे यहां पर अधिक से अधिक हो, जब इसकी चर्चा होती थी तो भाइयों बहनों इस निवेश की सुगमता के लिए जो सबसे अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास होना चाहिए था, पिछली सरकारों को इससे फुर्सत ही नहीं थी। उत्तर प्रदेश 14वें, 15वें, 16वें स्थान पर आता था और मात्र 3 साल के अंदर प्रयास किया गया, कुछ रिफॉर्म किए गए, परिणाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी निवेश की सुगमता के लिए आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से उसकी रैंकिंग में सुधार होते हुए आज वो दूसरे नंबर पर आया है। यानी प्रदेश और दुनिया का कोई निवेशक अगर प्रदेश के अंदर निवेश करना चाहता है तो भाइयों बहनों, निवेश के सबसे अच्छे जो देश के अंदर 2 गंतव्य होंगे उनमें उत्तर प्रदेश एक है। यानी किसी भी व्यक्ति को निवेश करना होगा तो उसको उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश जरूर करेगा। ये निवेश विकास का भी प्रतीक बनता है, ये निवेश रोजगार और नौकरी का भी संभावनाओं को आगे बढ़ाता है, ये निवेश हर एक व्यवसायी को अपने साथ जोड़ करके फिर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, नौजवानों को नए स्टार्टअप के साथ जोड़ने के लिए भी प्रेरित करता है। और यह कार्य लगातार प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए देखा है। इससे पहले सुरक्षा का कितना गंभीर संकट था, क्या ये सुरक्षा का वातावरण समाजवादी पार्टी दे पाएगी?
क्या कांग्रेस दे पाएगी? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी दे पाएगी? क्या सुरक्षा का ये वातावरण ओवैसी दे पाएगा? भाइयों बहनों, ये सुरक्षा के लिए स्वयं खतरे हैं। कैसे आप उम्मीद करते हैं इनसे? कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग सुरक्षा का वातावरण देंगे? जिनके कालखंड में उत्तर प्रदेश बदनाम हुआ था, उत्तर प्रदेश की एक बदरंग तस्वीर दुनिया के सामने जाती थी। हर तीसरे चौथे दिन जिनके कालखंड में एक दंगा होता था, वे लोग सुरक्षा का वातावरण कैसे दे पाएंगे? कैसे उनसे उम्मीद की जा सकती? लेकिन प्रदेश सरकार ने आज न केवल अपनी प्रदेश के बारे में जनता की और देश और दुनिया की धारणा को बदला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश, और यही नहीं, जीवन की सुगमता यानी ईज ऑफ लिविंग की बात जब कहते हैं, एक गरीब को मकान चाहिए, एक गरीब को विद्युत का कनेक्शन चाहिए, एक गरीब को बिजली का कनेक्शन चाहिए, एक गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन चाहिए, एक गरीब को शुद्ध पेयजल चाहिए, एक गरीब को राशन की सुविधा चाहिए, एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए। ये कौन दे रहा है? ये 2014 के पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन 2014 से लेकर 2014 के बाद ये घोषित हुई, समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसको भी लागू नहीं होने दिया। 2017 के बाद किस तेजी के साथ हर घर में शौचालय बनाने के कार्यक्रम हुए हैं, किस तेजी के साथ अब तक 4.5 वर्ष में 43 लाख से अधिक लोगों के एक आवास बनाए जा चुके हैं, किस तेजी के साथ 1,38,00,000 से अधिक गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन दिए जा चुके हैं, और किस तेजी के साथ 1,56,00,000 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी बांटे जा चुके हैं। 6 करोड़ से अधिक लोगों को कैसे प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराया गया है। यह कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले सरकारें संवेदनशील नहीं थी। आज प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का जो कार्य हो रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेसवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के रूप में, यह आवश्यक नहीं कि गोरखपुर का जो व्यापारी हो केवल गोरखपुर तक सीमित है। गोरखपुर के व्यापारी का मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश और नॉर्थ वेस्ट बिहार के एक प्रमुख व्यापारी केंद्र के रूप में उभरना, नेपाल की तराई के एक बड़े भूभाग को इस सुविधा से आच्छादित करना। लखनऊ का मतलब केवल लखनऊ नहीं होता है, लखनऊ का मतलब उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की सुविधा का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक का एक महत्वपूर्ण केंद्र, और उस रूप में प्रदेश सरकार आज उस कार्यक्रम को लेकर के चल रही है। उन कार्यक्रमों को एक बेहतर वातावरण देने का प्रयास कर रही है। अव्यवस्था और अराजकता कहीं न फैलने पाए, इस पर ध्यान दे रही है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, इस पर ध्यान दे रही है। और मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम की भव्य मंदिर के निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। क्या यह कार्य कांग्रेस कर पाती? क्या यह कार्य समाजवादी पार्टी, क्या यह कार्य बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाती? यानी आप देख सकते हैं, आपकी आस्था को सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था सो करके दिखाया। मध्य यूपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो भी गनीमत थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो 2017 के पहले इस प्रकार की स्थितियां थी कि बेटियां और बहनें स्कूल नहीं जा पाती थी, क्योंकि वहां पर पेशेवर गुंडे सत्ता के संरक्षण में जिस अराजकता का तांडव करती थी, उनके सामने सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा हुआ था और वे बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थीं। आज आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश के अंदर कोई बहन और बेटियों के सामने संकट खड़ा करेगा तो स्वयं उसके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। एक बेहतर वातावरण देने का प्रयास हुआ है। और इसी में जब इस सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में हम लोग आए हैं, आपने देखा होगा हमारी सरकार ने कुछ कार्यक्रम चलाए थे। परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान,
इसमें स्वर्णकार समाज के लिए भी एक व्यवस्था दी गई कि हम उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान निश्चित मानदेय देंगे और निश्चित मानदेय देने के साथ फिर उन्हें बैंक के साथ जोड़ने, टूल किट उपलब्ध करवाने और फिर उन्हें शासन का सब्सिडी का लाभ देने की कार्रवाई भी करेंगे। यह एक बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि तकनीक और डिजाइनिंग आपके इस फील्ड का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अच्छी तकनीक अगर है और बाजार की मांग के अनुरूप अगर हम डिजाइन दे रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आपका प्रोडक्ट मार्केट में उतनी मजबूती के साथ अपना पांव जमाएगा और तेजी के साथ उसका प्रचार प्रसार होगा। यह मार्केट का नियम है और बाजार के उन नियमों का देखते हुए सरकार ने उस प्रकार की डिजाइनिंग के साथ, उस प्रकार की तकनीक के साथ माटी कला बोर्ड हो या फिर प्रदेश के अंदर अलग अलग उन 17-18 परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को जोड़ने की कार्रवाई हो, इन सबको उस व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य किया गया और आज उसका परिणाम है कि हम लोगों ने लाखों ऐसे उद्यमियों को, व्यापारियों को, नौजवानों को इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाकर उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाया है। बल्कि दिसंबर तक का लक्ष्य मैंने एमएसएमई विभाग को दिया है कि दिसंबर तक कम से कम 75,000 ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों को फिर से सम्मानित करने की आवश्यकता है। टोल किट और बैंक से लोन देने की, लोन के साथ शासन की सब्सिडी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, प्रदेश वही है, सरकार बदली है। सरकार बदलने के साथ ही हमने प्रदेश के अंदर व्यापारी कल्याण बोर्ड का भी गठन किया। व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से हर व्यापारी को जो जीएसटी में जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया है 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी उसे उपलब्ध करवाया है। ये 10 लाख रुपए अगर व्यापारी के साथ कोई घटना घटित हो जाती है, व्यापारी किसी आपदा का शिकार हो जाता है, उस व्यापारी के परिवार को 10 लाख रुपए सरकार उपलब्ध कराएगी। यानी ये सोच पहले भी हो सकती थी, लेकिन इस सोच को पिछली सरकारों के पास सोच थी नहीं। इस सोच को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए फुर्सत नहीं थी। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री 12 बजे सो करके उठेगा, कैसे उम्मीद करते हैं कि वो जनता के बारे में क्या सोच पाएगा? समाज की कोई जानकारी उसको नहीं होगी, व्यवहारिक जानकारी नहीं होगी, कैसे उम्मीद करते हैं? पेशेवर दंगाई और अपराधियों को का सरपरस्त जब प्रदेश सरकार बन जाएगी, कैसे उम्मीद करते हैं किसी को सुरक्षा मिल पाएगी? अंतर साफ है। पहले 2017 के पहले जो सरकारें थीं, कांग्रेस रही हो, सपा या बसपा, इनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश था, सोच उससे बाहर थी ही नहीं। अपने परिवार और अपने खानदान के लिए कर लेंगे, यही उनके लिए सब कुछ था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद जो सरकार आई है उसके लिए प्रदेश ही परिवार है। प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनके लिए व्यवस्था, उनका संरक्षण, ये टॉप प्रायोरिटी है। आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं। पहले ही सरकार ने कह रखा है, देखिए हम सुरक्षा सबको देंगे, आस्था का सम्मान सबको करेंगे, शासन की योजनाओं का लाभ सबको देंगे, लेकिन अगर दंगा करोगे, गरीब की जमीन पर कब्जा करोगे, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट करोगे, तो भरपाई करते करते 7 पीढ़ियां बीत जाएंगी, तब भी भरपाई नहीं कर पाओगे। पहले आतंकवादियों को सम्मानित किया जाता था। याद करिए 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुकदमों को सबसे पहले वापस लेने का कार्य करती है। और हमारी सरकार आती है तो आतंकवादी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता है।
पहले दंगे होते थे, हर तीसरे चौथे दिन एक बड़ा दंगा होता था। आज भाइयों बहनों 4.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। ये अंतर साफ है और इसीलिए हम लोग आए हैं, चाहे वो विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के हुनर को सम्मान देने की कार्रवाई हो, या व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से हर उस व्यापारी को, रजिस्टर्ड व्यापारी को 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर देने की कार्रवाई हो। एमएसएमई सेक्टर के लिए अगर किसी व्यापारी को अपना कोई उद्योग लगाना है तो उसको एनओसी 3 वर्ष तक वह उद्योग लगा ले, अपना काम चालू कर ले, 3 वर्ष के अंदर लेता रहेगा। ये सुविधा भी हमने उपलब्ध कराई है। और यही नहीं, समाज के हर तबके को भी हम लोग अब प्रतिनिधित्व देने की बात भी कर रहे हैं। हम मानते हैं बहुत सारा समाज ऐसा है जिस समाज की उपस्थिति व्यापक रूप से बहुत बड़े पैमाने पर एक जगह पे नहीं होती, फैला हुआ है, प्रदेश के अंदर फैला हुआ है, अलग अलग स्थानों पर फैला हुआ है, लेकिन किसी विधानसभा क्षेत्र या किसी लोकसभा क्षेत्र विशेष में ये समस्या होती है कि वो समाज सब कुछ होने के बावजूद भी उचित प्रतिनिधित्व की मांग करता है। हम लोगों ने तय किया उस समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। तो ठीक है, विधानसभा और लोकसभा में नहीं हो पाता है तो हम विधान परिषद में, राज्यसभा में, बोर्ड और निगमों के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है जिससे वे लोग उस मंच पर जाकर के अपनी बात को शासन प्रशासन तक रख सकें। और भाइयों बहनों, इसी दृष्टि से आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आप अपने अपने समाज के जागरूक प्रहरी हैं, प्रबुद्ध हैं, प्रखर हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने समाज को अवगत कराएं। ये जातीय ठेकेदार अब जाकर के समाज के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए फिर से निकलेंगे। इनका चेहरा सामने होगा, लेकिन पीछे की इनकी बर्बरता भी आपके सामने होगी। जब ये लोग दंगाइयों को प्रश्रय देते थे, पेशेवर अपराधियों को कई सरपरस्त बनते थे, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, वह दृश्य कभी भूलिएगा मत। और यह बताने की आवश्यकता है, आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है। और उस दृष्टि से 2022 के लिए गांव-गांव, नगर-नगर, घर-घर जाकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ आप जुड़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं दीपावली के पहले आप आए हैं, दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने बीजेपी की उपलब्धि गिनाई, तो साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा और साथ ही दीपावली की सभी को बधाई दी। तो सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की थी। उन्होंने कहा कि पहले जो पार्टियां थी, जिनकी सरकारें थी, उसमें सिर्फ परिवार ही सरकार थी, परिवार वालों को ही बढ़ावा दिया जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए देश का हर एक व्यक्ति परिवार जैसा है। और पहले दंगे जैसी स्थिति रहती थी, क्राइम रेट ज़्यादा था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, कई सारी उपलब्धियां उत्तर प्रदेश को मिली है। क्राइम रेट भी कम हुआ है और साथ साथ अपराधियों को लगातार जो कार्रवाई और गिरफ्तारी है वो भी लगातार जारी है। तो कई सारी उपलब्धियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की गिनाई और साथ ही आगे भी समर्थन देने की अपील की। और उन्होंने कहा कि अब घर घर बिजली पहुंच रही है। पहले त्योहारों में दंगे शुरू हो जाते थे, लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है। बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश में और गरीबों को फ्री मकान दिए गए हैं। और पूर्व की सरकारें अपने और अपने परिवार के लिए ही जीती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के लिए जीती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा देश एक परिवार है। और साथ ही उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया और कहा कि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, जिसको लेकर कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए
सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।